हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। आज है जन्माष्टमी, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को जन्माष्टमी की। और मेरे कुछ काम हो चुके हैं, मतलब नहाना धोना हो चुका है और मैंने पूजा कर ली है। आपको दिखाती हूँ। आज मैंने मंदिर की सफाई भी की है और पूजा भी कर चुकी हूँ। और ये देखिए मेरा छोटा सा झूला लड्डू गोपाल का। और ये मैं बना रही हूँ तरोई की सब्जी मम्मी पापा के लिए, क्योंकि मम्मी पापा व्रत नहीं है तो उनके लिए ये सिंपल सी तरोई की सब्जी बना रही हूँ। ये देखिए ये खीरा भी कल ही ले आए थे और ये ऐसे तने सहित लाया जाता है। इसी में से कृष्ण भगवान का मैं जन्म करवाती हूँ। और ये देखिए इसमें एक छोटा सा भी है। ये देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें एक छोटा भी है। तो इसे मैंने पानी में डालकर रखा है जिससे कि ये सूखे नहीं। मैं व्रत हूँ और बेबो के पापा व्रत हैं और बेबो व्रत है। सुमी व्रत नहीं है, कह रही है मैं नहीं रह पाऊँगी, मुझे भूख बहुत लगती है, तो वो व्रत नहीं है। तो मैं मम्मी पापा के लिए खाना बना दे रही हूँ और सुमी के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ और बनाऊँगी। व्रत वाला मैंने आलू उबाल कर रखे हैं, तो आलू की सब्ज़ी बना दूँगी मैं फ्राई सी। और मखाने और मूंगफली फ्राई कर लूँगी, तो वो हम लोगों के खाने का हो जाएगा। तो आज आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। रात के 12 बजे तक मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, तो व्लॉग में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं दोपहर में सो गई थी और अभी उठी हूँ। अब जा रही हूँ भगवान के लिए भोग बनाने और उसमें अभी टाइम लग जाएगा क्योंकि 3-4 चीज़ें बनानी होती हैं, तो टाइम तो लगेगा ही। और उसके बाद मुझे भगवान के वस्त्र खरीदने भी जाना है। और लेकिन बारिश हो रही है। जन्माष्टमी का दिन हो और बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमेशा होती है जन्माष्टमी के दिन बारिश, तो आज भी हो रही है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेवा पाक। तो पहले मैंने यहाँ पे नारियल घिस लिया था, उसको मैं 1 चम्मच घी में फ्राई कर रही हूँ। सारे मेवे मैं एक एक करके फ्राई कर लूँगी, उससे थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है फ्राई करने से। ऐसे भी आप डाल सकते हैं लेकिन फ्राई करने से ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पर फिर से 1 चम्मच घी डालकर मैं ये काजू और बादाम फ्राई कर लूँगी। बहुत तरीके से मेवा पाक बनता है लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और ये मैंने मिक्सी में इन दोनों को, मखाने को पीस लिया है। मखाना भी मैंने फ्राई किया था और ये काजू और बादाम को भी पीस लिया है। और आप चाशनी बनाकर उसमें सारा जो भी मेवा है उसको आप चाशनी में डाल दीजिए और इस तरीके से जमा लीजिए। बस बनकर तैयार हो जाता है। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। और आप फिर इसको मन चाहे आकार में काट लीजिए, जो भी आपका मन करे जिस आकार में भी। भगवान के वस्त्र लेने बारिश में भीग भीग के छाता बेबो लिए हैं। मेरे ऊपर नहीं आ रही वो, छम्मा हो गया ये तो। ये देखो बेबो मास्क लगाए है, हम मास्क नहीं लगाए हैं कि आप वो सोचा ले ही आए भगवान के कपड़े। क्यों? भगवान को बारिश कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। देख रहे हैं कि आप कपड़े कैसे लाओगी। भगवान मेरा इम्तिहान ले रहे हैं कि तुम कितनी बड़ी भक्त हो मेरी।
बारिश में भीग के मेरे लिए कपड़े लाओगी कि नहीं लाओगी? लेकिन हम पास होकर दिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कपड़े बदलने पड़ेंगे तो बदल लेंगे। आप बदल, मैंने तो शूज साड़ी पहन रखी है मैंने तो शूज पहने। ये मंदिर मेरे शॉप के पास में ही है, तो ये मंदिर सज रहा था तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूं। बहुत सुंदर लग रहा था और अभी आधा ही ये सजा है, पूरा नहीं सजा है। पूरा सजेगा तो और अच्छा लगेगा। और ये 6 दिन तक, मतलब छठी वाले दिन तक सजा रहेगा। बहुत सुंदर तरीके से ये लोग सजा रहे थे और कह रहे थे कि आप कल वीडियो बनाइएगा। मैंने कहा कल नहीं, मुझे आज ही बनाना है। और ये देखिए मटकी को किस तरीके से फूलों से इन लोगों ने सजाया है, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। और खम्भे बाहर हैं तो उनको अशोक के पत्तों से सजाया है। अभी ये सजना बाकी है, हो सकेगा तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और यहाँ से मैंने फूल लिया था, गेंदे का फूल। चांदनी का फूल तो मेरे घर में ही था, मैंने गेंदे का लिया है। और यहाँ से मैंने भगवान जी के वस्त्र खरीदे हैं। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी तो इसीलिए हम लोग बहुत सारी शॉप पे देखने नहीं गए। पहली जो शॉप हमें मिली वहीं से हमने ख़रीद लिया, क्योंकि बेबो कह रही थी मम्मी जल्दी घर चलो। फ्रेंड्स, हम घर वापस आ गए हैं और हम भीग भी गए थे, मतलब मैं ज़्यादा भीग गई थी, सुमी नहीं भीगी थी। तो बारिश में भीग भीग के भगवान के लिए कपड़े ख़रीदे मैंने। और आके मैंने नहाया और अब साड़ी चेंज कर ली है मैंने नहा के। और ये बेबो तो बच गई, नहीं भीगी। और घर वापस आके मैंने पंजीरी बनाई। पंजीरी नहीं बनाई थी मैंने, तो बनाई है। और ये जो है कुकर में घुइयाँ चढ़ाई है उबलने के लिए। जब मैं फूल और भगवान के वस्त्र खरीदने गई थी तो हमारे यहाँ ये लाइट वाली ये झालर भी ख़त्म हो गई थी। बहुत सारी थी पर चूहों ने काट दिया था तो बेकार हो गई थी। और पिछले साल दीपावली में हमने सजाया भी नहीं था कुछ, क्योंकि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी। तो अभी ये मैं नई लेकर आई हूँ सजाने के लिए। मुझे ये सब सजाना, डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर में बहुत सारे काम और हो जाते हैं तो मैं करते करते थक जाती हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ। बस जितना मुझसे हो सका मैंने पूरी कोशिश की भगवान को सजाने के लिए, उनके दरबार को सजाने के लिए। और जो मैं गेंदा के फूल लाई थी उनकी मैं माला बना रही हूँ, क्योंकि मुझे कान्हा जी का झूला सजाना है। पहले मैं वाइट, ये जो चांदनी के फूल होते हैं उनसे सजाती थी, लेकिन इस बार मेरा मन किया कि मैं गेंदे के फूल से सजाऊं, क्योंकि चांदनी के फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं और गेंदे का फूल काफ़ी देर तक चलता है। तो इसलिए मैंने गेंदे से सजाया है माला बनाकर। और यहाँ पर मैंने मक्खन निकाला है, क्योंकि मैं मक्खन बाहर से नहीं ला पाई थी। तो ये बहुत अच्छे से निकल आया है, 10 मिनट में ही निकल आया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। फ्रेंड्स, अभी बजे हैं 11:30 बजे, मतलब 11:30 बजे हैं और वेट कर रही हूँ 12 बजने का। मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, प्रसाद भी बन, 9:30 बजे ही मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। और मम्मी पापा को भी मैंने खाना खिला दिया, क्योंकि उनको तो दवा खानी होती है, तो वो सो गए हैं। और मैंने मक्खन नहीं ख़रीदा था तो घर पे ही मैंने मक्खन बनाया। बस 1 कटोरी मलाई में मैंने 1 चम्मच चीनी डालकर उसको 10 मिनट तक फेंटा और उससे आराम से मक्खन निकल आया। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि सुमी व्रत नहीं है, तो सुमी भी पूरा व्रत रही। उन्होंने कुछ नहीं, खाना नहीं खाया, अन्न नहीं खाया, मतलब जो हम लोगों ने खाया वही उसने भी खाया। तो अभी तक वो व्रत है। और दोनों लोग टीवी देख रही हैं, आप देख सकते हैं। देखिए टीवी चल रही है, कहाँ गई है, देखिए टीवी देख रही हैं। बेबो और सुमी दोनों लोग टीवी देख रही हैं और 11:30 बजे हैं। बस आधे घंटे की बात और है, उसके बाद मैं कृष्ण जी का जन्म करवा दूँगी और पूजा कर लूँगी, तो वो लोग भी खाना खा सकती हैं। बहुत बेसब्री से वेट कर रही हैं दोनों लोग। और नहीं तो बच्चों को नींद आने लगती है, लेकिन आज व्रत हैं तो बेबो कह रही है नहीं मैं जगूंगी।
तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने मंदिर कैसे सजाया है। कान्हा जी को आधे घंटे पहले ही मैंने खीरे में इस तरह से खीरे को काट कर उसमें बिठा दिया है और इसी में से कान्हा जी का जन्म होगा रात के 12 बजे। तो 12 बज चुके हैं और अब मैं कान्हा जी का जन्म करवाऊंगी। तो इस तरीके से मैं इसमें से कान्हा जी को निकाल लूँगी और इनको पंचामृत में नहलाऊंगी इस तरीके से, और उसके बाद मैं इनको गंगा जल से नहलाऊंगी अच्छी तरीके से। और उसके बाद एक साफ़ कपड़े से, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसे बहुत केयर के साथ नहलाते धुलाते हैं, उसी तरीके से कान्हा जी का भी जन्म हो गया है। और नए नए वस्त्र पहना रही हूँ मैं। ग्रीन कलर का इनके लिए लाई हूँ वस्त्र। मैं ये त्यौहार बहुत ही विधिवत मनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मैं मुकुट भी लाई थी उनके लिए, और बेबो ने उनके लिए आँखें बनाई थी। आँखें मार्केट में भी मिलती हैं, लेकिन बेबो ने कहा मम्मी मैं उनके लिए बना दूँगी। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर उसने बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बेबो भी इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेती है और मेरी बहुत हेल्प करती है। और अब मैं इनको टीका लगा दूंगी और छोटे से झूले में इनको बिठा दूंगी, जैसे बच्चे को झुलाया जाता है वैसे ही। ये देखिए मैंने गेंदे से इसको इस तरीके से सजाया है। झूला मेरा थोड़ा सा छोटा है, कोशिश करूंगी कि अगली बार मैं इससे बड़ा लूं। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार हैं और अब मैं इनको थोड़ा सा झूला झुला दूं। सुमी को ये सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। और अब मैं फूल चढ़ा रही हूँ और धूप बत्ती अगरबत्ती ये सारी चीज़ें। मतलब ये माहौल इतना अच्छा लगता है। आप सभी लोग भी पूजा करते होंगे तो आप लोगों को भी महसूस होता होगा। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। मुझे आज बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत दिनों बाद मैं विधिवत इस तरीके से पूजा कर रही हूँ, तैयारी की है मैंने। और ये जो भी मैंने भोग बनाया था भगवान के लिए वो सब मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ। मैं जल्दी विधिवत पूजा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पर देखिए सुमी पूजा कर रही हैं और मुझसे पूछ रही हैं कि मम्मी कैसे कैसे करना है पूजा, और टीका लगा रही हैं और झूला झुला रही हैं। उनको झूला झुलाने में बड़ा मज़ा आता है। और अब बेबो की बारी है। बेबो ने ये डेकोरेशन करने में भी काफ़ी मदद की है मेरी। लाला के मुझे सामान दे रही थी। गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मुरचंग मधुर मेरे दंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा चांदनी चंद कटत भौपंग तेर सुन दीन भिखारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ और पूजा संपन्न हो चुकी है। और आप लोगों को जन्माष्टमी की एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।